हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। आपके सामने हाजिर हैं एक और प्रैक्टिस वीडियो लेकर। आज के जो हम प्रैक्टिस वीडियो है ये HP टेट आर्ट्स सेक्शन में जून 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे या पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे हम देखने की कोशिश करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और जो आपको मैं आंसर बताऊंगा वो ऑफिशियल आंसर की के उस पर डिपेंड है, मतलब उससे ही मैं बताऊंगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है कि एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज़, यानी एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। तो ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओवर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, कवर्ट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर बोथ ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा है कि मानव ने सचेतन व्यवहार, किसी भी जीव के सचेतन व्यवहार, मानव के अचेतन व्यवहार या किसी भी जीव के सचेतन और अचेतन व्यवहार दोनों, तो दोनों आएंगे इसमें। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व द एनालिसिस ऑफ हिज ओन बिहेवियर, यानी कि किसी भी विधि में व्यक्ति अपने ही व्यवहार का निरीक्षण करता है और विश्लेषण करता है। तो इसमें आपके मेथड्स बताए हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या फिर क्वेश्चनियर मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि या प्रश्नावल विधि। तो इसका राइट आंसर इंट्रोस्पेक्शन मेथड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्दर्शन विधि इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फॉर पियाजे द चाइल्ड बिगिंस टू एक्सप्लोर वेरियस सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉब्लम इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड लॉन्गिट्यूडनल वे ड्यूरिंग। ऑप्शंस हैं आपके सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे के अनुसार बच्चा किसी समस्या के विभिन्न समाधानों को बहुत व्यवस्थित और तार्किक तरीके से तलाशना शुरू कर देता है। इसके आप ऑप्शन से पढ़ सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा औपचारिक और सक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि नीचे थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का गुण नहीं है? तो मेमोरी, रेंज, स्पीड या लेवल, स्मृति, विस्तार, गति या स्तर। नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, थॉर्नडाइक के द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑफिशियल आंसर की के द्वारा करो, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कर्ट लेविन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि कर्ट लेविन ने अपने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया था? टोपोलॉजी, लाइफ स्पेस, रीइंफोर्समेंट या वैलेंस, तल रूप, जीवन दायरा, पूर्ण बल या फिर कृषण बल, कर्षण बल। तो इसका राइट आंसर रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे कि हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द पोर्शन दैट ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो किसने कहा था कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है? तो ये वर्ड्स जो थे वो किसके थे? तो ये टर्मन के वर्ड्स थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल, यानी लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनात्मक व्यक्ति के लिए सही नहीं है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही कहलाएगा कि एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है
इंडिविजुअल हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक रचनात्मक व्यक्ति की रुचियाँ सीमित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगला है यू यूज द टर्म मेंटल एज फॉर फर्स्ट टाइम, यानी मानसिक आयु, IQ वाले से क्वेश्चन है ये कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिने ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कहलाएगा। आगे है द ऑक्यूपेशंस लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर, विद्युत कारीगर, यांत्रिक एवं यंत्र प्रचालक जैसे व्यवसायों के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, मोटर स्किल्स या फिर लीडरशिप स्किल्स। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वाला चीज़ें आ गई, तो ये सारी मोटर स्किल, तो क्रियात्मक कौशल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कंट्रोविक्ट्स क्लासरूम? कंस्ट्रक्टिव, माफ़ कीजिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लिखा गया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा के लिए सही नहीं है? नहीं है, नॉट पूछा है, मतलब बाकी सारे सही होंगे, एक सही नहीं होगा। तो जो सी ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि वही सही है, गलत है तो गलत पूछा है, यानी कि वही सही है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ डेमोक्रेटिक, यानी कि कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण होता है, तो ये गलत कथन है, तो उसको हम टिक करके आएंगे। अगला है हु सेड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एट्रीब्यूट। तो किसने कहा था कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो है अर्जन है? तो इसका जो राइट आंसर है स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, हिलगार्ड, ये हमसे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन, यानी कि निम्न कौन सा कथन अवधान के विषय में सत्य जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो अटेंशन इज स्टेबल, अटेंशन के बारे में पूछा है, अटेंशन स्टेबल नहीं होती है, इसमें कहा है स्टेबल होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग, अवधारणा और अधिगम के बीच में सहसंबंध है, कैसा संबंध है इसमें, ये पूछा है, तो पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, चिंतन का अत्यंत सरल रूप क्या कहलाता है? कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग हिंदी में हेल्प अ लर्नर लर्न पंजाबी, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, यानी हिंदी सीखने से अधिगमकर्ता को पंजाबी सीखने में मदद मिलती है, तो ये कौन सी किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी धनात्मक स्थानांतरण का ये जो है वो उदाहरण है। आगे चलेंगे। डैश इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी व्यवहारवाद मनोविज्ञान की जो वे ये शाखा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू, यानी समायोजन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी जो आपका सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड काइंड इज नोन एज, यानी कि किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभावित क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, इसका राइट आंसर एप्टीट्यूड आ जाएगा। अभिक्षमता इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलपिंग ए थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसने अपने प्रयोगों में पहली पेटी का प्रयोग किया था? पहेली पेटी का, पहली नहीं, माफ़ करेंगे, पहेली पेटी का किसने यूज़ किया था? तो E.L. थॉर्नडाइक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन, यानी कि एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में
अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो कौन सी स्टेज में ये होता है? तो ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था, यानी कि अडोलसेंस पीरियड, अडोलसेंस स्टेज में हो जाता है। भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, यानी भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में शामिल हैं। तो कितने टेस्ट शामिल हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 सब टेस्ट इसमें शामिल होंगे। द रिट्रीवल ऑफ वट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड, यानी कि स्मृति में जो भी संचित किया जाता है उसकी पुनः प्राप्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा है, तो रिकॉल करना उसको कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, यानी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों की भूमिका होती है डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन हिज क्लास थ्रू, यानी एक शिक्षक अपने कक्षा में छात्रों के बीच प्रेरणा को बढ़ा सकता है। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर इस तरीके से हैं। प्रेज एंड रिवॉर्ड, यूज ऑफ सूटेबल टीचिंग मेथड, कोजेंशियल, क्लासरूम एनवायरनमेंट, या सभी। तो सभी आ जाएगा इस पर, उपरोक्त सभी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एनहांस करेंगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का? तो ये सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर वुडवर्थ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी कोलेंजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुडवर्थ नहीं होगा। 25 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटम ऑफ हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय अब्राहम मास्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रस्तुत स्व-वास्तविकरण सिद्धांत में आवश्यकताओं की पदानुक्रमित संरचना के निचले भाग में आता है? निचले भाग में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर और सबसे निचला वाला ही होगा। शारीरिक जरूरतें, साइकोसोशल, आपका नीड्स, फिजियोसोशल, माफ़ कीजिए साइकोसोशल नहीं होगा, फिजियोसोशल नीड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो डैश इज द मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो क्या करती है? स्कीमा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। जो पनिशमेंट है यानी कि दंड है वो क्या कहलाता है? तो पॉजिटिव रीइंफोर्सर की तरह काम करता है, नेगेटिव की तरह करता है, या तो रीइंफोर्सर होता ही नहीं है या फिर तो होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कहलाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वीडियो का। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स, कितने फैक्टर, कितने तत्व जो थे इंटेलिजेंस के उन्होंने दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। 150 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस इसमें मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्पीरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व, यानी कि स्पीरमैन के अनुसार प्रत्येक बौद्धिक गतिविधि में शामिल होता है। कौन सा फैक्टर शामिल होता है? तो जी फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप आंसर की देख सकते हैं, मिला सकते हैं। आपकी ए सीरीज से मैंने क्वेश्चन पूछे थे और जून 2023 आर्ट्स में सीरीज ए के ये आंसर्स हैं, आप यहाँ पे मिला सकते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मैंने एक आधा आगे पीछे कर दिया, तो मुझे माफ़ कर दें। बाकी अगर आपने हमारी पेड बैचेज ज्वाइन करने हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में आपको या तो कमेंट जो है वो पिंड मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ग्रुप का लिंक जो है वो दिख जाएगा। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आपको फ्री में मटेरियल चाहिए तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे पेड बैचेज जिसमें हमने आर्ट्स के या फिर बाकी सेक्शन के अच्छे से सारी चीज़ें करवाई हैं, थ्रूली बड़े अच्छे से करवाई हैं, जिससे आपका टेट क्लियर होगा, तो आप वो सब भी कर सकते हैं। तो अलविदा लेते हैं आपसे इस वीडियो से।
मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में एक और साइकोलॉजी की क्लास को लेकर, जिसमें हम एक बार फिर से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।